हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन गुड न्यूज़ लेके आए हैं। वो गुड न्यूज़ क्या है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर एमआरएफ के शेयर की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। और अगर आपको एमआरएफ के शेयर को खरीदना है तो मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए, 1,07,000 के आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप एमआरएफ के शेयर को खरीद सकते हैं, एमआरएफ के शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो सोच रहे होंगे इसमें गुड न्यूज़ है क्या। गुड न्यूज़ बता रहा हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप एमआरएफ के शेयर को बाई कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अब ये काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सिर्फ 10,000 नहीं, अगर आपके पास 1,000 रुपये है फिर भी आप एमआरएफ के शेयर को बाई कर सकते हैं। यहां पे मैं फ्यूचर ऑप्शंस की नहीं बात कर रहा हूं, मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूं। और यहां पे ये भी नहीं है कि एमआरएफ का शेयर प्राइस आपका 10,000 या 1,000 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। एमआरएफ को स्प्लिट भी नहीं करने जा रहा है। तो इसमें गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो हम एमआरएफ के शेयर को खरीदते हैं वो मिनिमम एक शेयर खरीदना होता है, और एक शेयर का वैल्यू आपका 1,07,000 के आसपास ही रहने वाला है, या जो भी इसका करंट प्राइस है। तो 10,000 और 1,000 में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका फ्रैक्शन पार्ट। यानी अब इंडिया में भी आप फ्रैक्शन ऑनरशिप ले सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पहले से यूएस मार्केट में चला आ रहा है, और सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, और सेबी पूरी तरीके से इस चीज को लाने के सहमत में है। न्यूज क्या है कि सेबी ईगर टू इंप्लीमेंट फ्रैक्शनल ऑनरशिप ऑफ स्टॉक्स इन इंडिया। तो फ्रैक्शनल ऑनरशिप का मतलब क्या है कि आप 1/10 शेयर के भी आप ऑनरशिप बन सकते हैं। अभी क्या, अभी मिनिमम आपको एक शेयर खरीदना होगा, लेकिन फ्रैक्शनल ऑनरशिप के बाद आप 1/10 भी खरीद सकते हैं, 1/100 भी खरीद सकते हैं, 1/1000 शेयर के भी आप मालिक बन सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में बात करें कि आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हैं। जैसे आप जाओगे, बोलोगे 1,000 का हमें क्या चाहिए, एमआरएफ का शेयर चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आप बोलोगे मुझे 5,000 का एमआरएफ का शेयर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। 10,000 का एमआरएफ का शेयर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। यानी अब आपको शेयर प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा है उतने पैसा में जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदना चाहते हैं आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये होता है फ्रैक्शनल ऑनरशिप, और ये यूएस मार्केट में पहले से ही है। दुनिया की अगर हम सबसे महंगे स्टॉक्स की बात कर ले, वो है आपका हैथवे, जो कि बैरन बफेट की कंपनी है, और इसका एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू आपका 5,21,675 यूएस डॉलर। ये आपके रुपीज में नहीं है, यूएस डॉलर में। अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास इसके एक शेयर का वैल्यू है, और यूएस डॉलर में भी ये महंगा है यूएस के लोगों के लिए भी। तो वहां पे क्या, वहां पे फ्रैक्शनल ऑनरशिप है। अगर आपके पास $100 है फिर भी आप हथवे के शेयर को खरीद सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास $1 है फिर भी आप हथवे के शेयर को खरीद सकते हैं। वैसे ही अगर हम टेस्ला की शेयर की बात करें तो इसका शेयर प्राइस है आपका $261 के करीब। तो $1 आपके पास है फिर भी आप टेस्ला के शेयर को खरीद सकते हैं, क्योंकि यूएस में फ्रैक्शनल ऑनरशिप अलाउड है किसी भी स्टॉक्स में, और वही अब इंडिया में भी आने जा रहा है। इंडिया में भी फ्रैक्शनल ऑनरशिप आपको मिल जाएगा। तो इसी फ्रैक्शनल ऑनरशिप फैसिलिटी का फायदा उठा के आप चाहो तो 1,000 रुपीज में भी आप एमआरएफ के शेयर को खरीद सकते हो। तो आपके हिसाब से ये अच्छी बात है या फिर बुरी बात है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा होने से फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। आप अपना व्यू जरूर रखें, और ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके जल्दी बताएं। और आप साथ ही साथ ये भी हमें बताएं कि आप कौन कौन से महंगे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, यानी आप उसका फ्रैक्शनल ऑनरशिप बनना चाहेंगे, फ्रैक्शनल ऑनर बनना चाहेंगे। जैसे मैं कुछ महंगा स्टॉक्स आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो आपका एमआरएफ है, दूसरा पेज इंडस्ट्री है जिसका वैल्यू लगभग आपका 39,172 के आसपास, सॉरी 127 के आसपास है। तीसरा है आपका हनीवेल ऑटोमेशन जिसका वैल्यू है 39,200 के आसपास। उसके बाद आपका स्विस सीमेंट जिसका वैल्यू है आपका 25,800 करीब। उसके बाद आपका नेस्ले इंडिया जिसका वैल्यू है आपका 23,000 के आसपास, और एबॉट इंडिया इसका वैल्यू लगभग आपका 22,000 के आसपास है। तो ये सारे कुछ महंगे शेयर है, और आप इनमें से कौन से शेयर का फ्रैक्शनल ऑनर बनना चाहोगे, या फिर इसके बाहर भी कोई स्टॉक्स है जिसमें आप फ्रैक्शनल ऑनरशिप चाहते हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका व्यू क्या है इस न्यूज़ को लेके, तो वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। जय हिंद।